असूली तौर पे वैसे मैं आपको एक चीज़ सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी इस पूरी जो कोविड की जो जंग है, जहाँ तक मटेरियल्स की बात है, जो क्रिटिकल कंसिडर किए जा रहे थे, ये जो आप स्प्रेज़ है, ये हमारी क्रिटिकल की लिस्ट में नहीं है। जो क्रिटिकल की लिस्ट में हमारी जो चीज़ें हैं उसमें हमारी कोशिश एक्चुअली रिवर्स रही है और वो ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में जल्द से जल्द की जाए। और उसकी वजह ये है कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल दुनिया में, हम क्रिटिकल इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि किसी कीमत पे भी मिलने को तैयार नहीं थे। वेंटिलेटर की कीमत जो है वो 2.5 गुना दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी ब्लैक मार्केट से जाके खरीदने की ज़रूरत पड़ी थी। तो ओवरऑल तो मेरे ख्याल में ये एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस कोरोना के क्राइसिस को फाइट करने के लिए कि हमने हमारे लोकल R&D के जो इदारे हैं, हमारे जो हुकूमत के पैदावार के इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने मिल के बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स किया और तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं अलावा वेंटिलेटर्स के इस वक़्त पाकिस्तान में बन रही हैं जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स की हैं, और वेंटिलेटर्स भी इंशाल्लाह अगले 2 महीने के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा मेरी आपके एक तो आपके एंटाई आप सीएम समझ लें कि अपने कोलिशन पार्टनर समझ लें, वट, लेकिन नाम लिए बगैर बात कर, तो मेरे 2 वज़राए आला से बात हुई और उनका ख्याल ये था कि ये तमाम इशू के अंदर जो ये 18th अमेंडमेंट की एकदम बहस छिड़ गई है, ये NFC की बात छिड़ गई है, ये कोविड की वजह से फाइनेंशियल पैकेज दोबारा रिवाइज होने की बात हो रही है। क्या NFC के ऊपर ये जो कोविड का क्राइसिस हुआ है, क्या इसने ज़्यादा प्रेशर डाला है वफाक के ऊपर कि वो दोबारा बात करे NFC को रिविजिट करने का, क्योंकि पैसे नहीं है वफाक के पास और रिसोर्सेज का बड़ा कंस्ट्रेंट आया? ये तो कोई नई बहस नहीं है मालिक, ये तो बहुत अरसे से चल रही है और जब से 7th NFC अवार्ड हुआ है उसके 1-2 साल के बाद से ये बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई थी और बार बार इसके ऊपर गुफ्तगू भी की गई है। जब हमारा NFC अवार्ड का नया प्रोसेस शुरू हुआ था पिछले साल, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया था कि किस तरीके से डील किया जा सके इसको। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और जाहिर है कि जो क्राइसिस जब आता है तो उसमें अगर कोई कमज़ोरी होती है तो वो कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ के सामने आ जाती है, क्योंकि आपने ये देखा है कि जब क्राइसिस आया तो मुल्क के, पहले तो आप डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज देख लें कि जो वफाक जितना पैसा जमा करता है उसका 60% तकरीबन जो है वो सूबों को चला जाता है और उसके ऊपर सूबाई आमदनी उसके ऊपर होती है। लेकिन उसके बावजूद जब क्राइसिस आया तो आवाम को रिलीफ देनी थी, तो सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब प्रोविंसेस कहीं करीब भी नहीं है उसके, कई गुना ज़्यादा जो रिलीफ का एफर्ट है वो वफाक ने किया। जब बिजनेसेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत आई, चाहे वो उनके कर्ज़ों को मौखर करने के लिए थे, सूद की अदायगी में आसानी पैदा करने के लिए थी, बिजली के बिलों के लिए थी, उनकी तनख्वाहों देने के लिए सस्ते कर्ज़ों की ज़रूरत थी, वो तमाम जो है वो वफाक ने किया।